18 जेकेएलएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। लगता है यूक्रेन को बचाने के चक्कर में पूरा यूरोप रूस की हाथों तबाह हो जाएगा। पेरिस में अमेरिका के विदेश मंत्री की राष्ट्रपति मैक्रो के साथ मीटिंग फेल मानी जा रही है। इधर यूरोप के 15 देशों ने यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला करने का वायदा किया है, जिसके बाद से पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान कर दिया है कि अब यूरोप के सैनिकों को यूक्रेन में चुन चुन कर मारा जाएगा। इस नए घटनाक्रम से यूरोप पर रूसी हमलों का खतरा 5 गुना तक बढ़ चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसा खौफनाक और सनसनीखेज ऐलान किया है, जिसने यूक्रेन और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कम से कम 15 देशों में खौफ भर दिया है। पुतिन के तरफ से दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान किया है कि अगर यूक्रेन की जमीन से यूरोप, नाटो और गैर यूरोपीय देशों से जुड़े 15 देश रूस से सीधी जंग करेंगे तो यकीन मानिए यूरोप के सैनिकों को ताबूतों में भरकर फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी भेजेंगे। यानी पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव ने साफ चेतावनी दी है कि रूस अब विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1050 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने साबित कर दिया है कि रूसी ही 4 साल से चल रही जंग का असली बाजीगर है। यूक्रेन को नाटो ने 32 और यूरोप के 50 देशों की सैन्य मदद भी बचा नहीं पा रही है। हम आपको पिछले 18 घंटे के वो वॉर अपडेट दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर साबित हो रहा है कि यूक्रेन बुरी तरह से जंग हार रहा है। हालांकि 20 जनवरी 2025 के बाद से जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन की काफी हद तक मदद बंद कर दी है, उसके बाद से यूक्रेन पर रूस के हमले कोड में खास साबित हो रहे हैं। लेकिन पेरिस में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने रूसी मोर्चों के खिलाफ जो फैसला किया है वो वाकई खौफनाक है। पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें यूक्रेन के खार्किव, खेरसोन, सुमय और ओदेसा में रूसी के खूनी हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। खार्किव में रूस ने पिछले हमलों की तरफ इस्कंदर एम मिसाइलों से कई हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन को भयंकर नुकसान हुआ है। 7 दिन पहले रूस ने जब ओदेसा पर हमला किया था तो दुनिया ने ऐसी खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें देखी कि लोगों का कलेजा कांप गया। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि काला सागर के बंदरगाह शहर ओदेसा में जिस जगह रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं, वहां पर यूक्रेन के खुफिया अधिकारी यूरोप और नाटो देशों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस हमले पर रूस ने दावा किया कि उसके हमले में ओदेसा में मौजूद 66 सैन्यकर्मी मारे गए थे, जो यूक्रेनी जनता को ढाल बनाकर इमारत में खुफिया मीटिंग कर रहे थे। रूस ने इन हमलों से साबित कर दिया था कि यूक्रेन की तरफ से यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी है। अब हम आपको बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने यूरोप और यूक्रेन को लेकर क्या जंगी चेतावनी दी है, जंग का ऐलान क्या किया है। इधर कुर्स्क से लेकर खार्किव तक भयंकर हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना भी रूस पर हमला कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 6 रूसी क्षेत्रों में 71 यूक्रेनी ड्रोनों को तबाह कर डाला है, जबकि 49 ड्रोन को रूसी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में मार गिराया गया। अप्रैल का महीना यूक्रेन के लिए कयामत बनकर आया है। रूसी सेना के 1.5 लाख सैनिक, 3000 टैंक और 5 ब्रिगेड इस वक्त यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। जब सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रूस 1040 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1,13,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है, जो लगभग यूक्रेन की जमीन का 20 से 22% बैठता है। लेकिन उसके बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। वहीं रूसी हमलों की इन ताजा तस्वीरों को देखिए। रूस तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रापेट्रोव्स्क, खेरसोन में रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों पर 30 दिन से रूस के हमलों में 5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट्स डंके की चोट पर दावा करने लगे हैं कि ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों पर आंख मूंदे बैठे हैं और एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को साबित करता है।
हम आपको ग्राफिक और तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 15 प्रांतों पर रूस किस तरह के कैसे हमले कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमलों से जुड़े जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना ने 5 और 6 अप्रैल की रात को लगभग एक महीने में यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल और ड्रोनों का सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला यूक्रेन पर किया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के से कम 15 प्रांतों पर रूस के खूनी हमले हुए हैं। रूसी हमलों की जो डिटेल सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है। रूस की राजधानी कीव पर रूस ने सबसे ज्यादा नए ईरानी शाहिद ड्रोन 136 बी से हमले किए हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई इलाके धुआं हो गए हैं। अब आप वो खबरें और आंकड़े देखिए जिसको इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने जारी किया है। अमेरिका स्थित ISW के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कम से कम 4 प्रांतों पर सबसे घातक मिसाइलों से हमला किया है। रूस ने इन इलाकों पर हमला करने के लिए इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, कालिब्र क्रूज मिसाइल, KH-101 और KH-555 SM क्रूज मिसाइल और Tu-95 MS बम वर्षकों का भयंकर इस्तेमाल किया है। ISW के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन ब्रांस्क ओब्लास्ट से 6 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके यूक्रेनी इलाकों के चिथड़े उड़ा दिए हैं। वहीं ब्रांस्क सिटी, मिलरो, रोस्तोव ओब्लास्ट, प्रीमोर्स्को, अख्तरस्क, क्रास्नोडार क्राय पर 109 शाहिद ड्रोन 136 बी से आत्मघाती हमले किए हैं। रूस के इन ड्रोन हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक ठिकानों में भारी तबाही मची है। खबरों के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने सारातो ओब्लास्ट के हवाई क्षेत्र से Tu-55 mm बम वर्षकों से हमले किए हैं। रूसी सेना ने Tu-95 MS से 8 किलोमीटर 101 और K-55 SM क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन पर दागा है, जबकि काला सागर से रूस ने 8 कालिब्र क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने कीव, सुमेव, खार्किव, किरोवोहद, खमेलनित्स्क की चरकासी और मायकोलाइव ओब्लास्ट में नागरिक ठिकानों पर भीषण मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 5 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव ओब्लास्ट पर हमले किए हैं। ताबूत में यूरोप, पुतिन को हराना नामुमकिन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसा खौफनाक और सनसनीखेज ऐलान किया है जिसने यूक्रेन और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कम से कम 15 देशों में खौफ भर दिया है। पुतिन की तरफ से दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान किया है कि अगर यूक्रेन की जमीन से यूरोप, नेटो और गैर यूरोपीय देशों से जुड़े 15 देश रूस से सीधी जंग करेंगे तो यकीन मानिए यूरोप के सैनिकों को ताबूत में भरकर फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी भेजेंगे। यानी पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव ने साफ चेतावनी दे दी है कि रूस अब विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1050 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने साबित कर दिया है कि रूस ही 4 साल से चल रही जंग का असली बाजीगर है। यूक्रेन को नेटो के 32 और यूरोप के 50 देशों की सैन्य मदद भी बचा नहीं पा रही। हम आपको पिछले 18 घंटे की वो वॉर अपडेट दिखा रहे हैं जिससे साफ तौर पर साबित हो रहा है कि यूक्रेन बुरी तरह से जंग हार रहा है। हालांकि 20 जनवरी 2025 के बाद से जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन की काफी हद तक मदद बंद कर दी है, उसके बाद से यूक्रेन पर रूस के हमले कोड़ में खाज साबित हो रहे हैं। लेकिन पेरिस में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने रूसी मोर्चों के खिलाफ जो फैसला लिया वो वाकई खौफनाक है। ताबूत में यूरोप के 15 देश, पुतिन की यूरोप जंग शुरू। पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जिसमें यूक्रेन के खार्किव, खेरसॉन,
सुमय और ओडेसा में रूस के खूनी हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। खार्किव में रूस ने पिछले हमलों की तरह इस्कंदर एम मिसाइलों से कई हमले किए, जिससे यूक्रेन को भयंकर नुकसान हुआ है। 7 दिन पहले रूस ने जब ओडेसा पर हमला किया था तो दुनिया ने ऐसी खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें देखी कि लोगों का कलेजा कांप गया। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया, काला सागर के बंदरगाह शहर ओडेसा में जिस जगह रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए, वहां पर यूक्रेन के खुफिया अधिकारी यूरोप और नेटो देशों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस हमले पर रूस ने दावा किया कि उसके हमले में ओडेसा में मौजूद 66 सैन्य कर्मी मारे गए थे, जो आम यूक्रेनी जनता को ढाल बनाकर इमारत में खुफिया मीटिंग कर रहे थे। रूस ने इन हमलों से साबित कर दिया कि यूक्रेन की तरफ से यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी है। अब हम आपको बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप और यूक्रेन को लेकर क्या जंगी चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने 17 अप्रैल को यूरोपीय देशों को सीधी चेतावनी दी है। दिमित्री ने धमकी देते हुए कहा कि यूक्रेन में मौजूद यूरोपीय शांति सैनिक को रूसी सेना ताबूत में भेजेगी। दिमित्री मेदवेदेव ने यह धमकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिकी और फ्रेंच अधिकारियों की बैठक के बाद दी है। दावा किया जा रहा है कि पेरिस, लंदन और बेल्जियम में हुई यूरोपीय देशों की मीटिंग में रूस के खिलाफ खुली जंग की बात कही गई है। इसी को लेकर रूस यूरोपीय देशों पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में करीब 15 यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने पर राजी होते दिख रहे हैं। इसीलिए रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेनी धरती पर किसी भी पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने पुतिन की तरफ से यूरोपीय सेना को चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जमीन पर मौजूद एक भी यूरोपीय सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। रूस हर यूरोपीय सैनिकों को मारकर ताबूत में बंद करके भेजेगा। यानी इस वक्त रूस यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं यूरोपीय सेना को ताबूत में भेजने का ऐलान भी कर रहा है। Progress is being made. So if they're serious about peace, either side or both, we want to help. If it's not going to happen, then we're just going to move on. We're going to move on to other topics that are equally, if not more important in some ways, to the United States. इधर कुर्स्क से लेकर खार्किव तक भयंकर हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना भी रूस पर हमला कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 6 रूसी क्षेत्रों में 71 यूक्रेनी ड्रोनों को तबाह कर डाला है, जबकि 49 ड्रोन को रूसी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में मार गिराया। अप्रैल का महीना यूक्रेन के लिए कयामत बनकर आया है। रूसी सेना के 1.5 लाख सैनिक, 3000 टैंक और 5 ब्रिगेड इस वक्त यूक्रेन पर चारों तरफ से एक साथ हमला कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रूस 1040 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1,13,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा भी कर चुका है, जो कि लगभग यूक्रेन की जमीन का 20 से 22% हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को अब चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। रूसी हमलों की इन ताजा तस्वीरों को जरा देखिए। रूस तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसोन में भी रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों पर 30 दिन से रूस के हमलों में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट डंके की चोट पर दावा करने लगे हैं कि ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों पर आंखें मूंद कर बैठे हैं और एक तरह से तो यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को यह साबित करता है। हम आपको ग्राफिक्स की तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूरे यूक्रेन के 15 प्रांतों पर रूस किस तरह से हमले कर रहा है, एक के बाद एक।
आपकी इस पे क्या राय है? क्या ये जंग रुकेगी? इस कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।